सर ये हमसे ठीक नहीं होगा सर, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ये क्या है जगन, ये क्या बोल रहा है? भाई इसका कुछ तो करो ना। मैकेनिक तो बुलाना ही पड़ेगा। हमारे पास समय नहीं है। ए, वो जॉनी है ना? सर। जगन। हाँ सर। तुरंत कोई गाड़ी रोको, जल्दी जल्दी रोको। रुको 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 रुको। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? उस बाइक को फॉलो करो। ओ भाई ये बताओ कि आप लोग हो कौन जगन। और बिना पूछे ऐसे कार में बैठ गए? ए, पुलिस चलो। जल्दी करो जल्दी करो। सर रास्ता बहुत बाएं शॉर्ट है मुड़, सर। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है सर। जल्दी। कहाँ गायब हो गया? ए, उधर चलो जल्दी। लेफ्ट में। हाँ ठीक है। रुको पीछे लो। जगन वो देखो, वो जॉनी है ना? हाँ सर वही है। सर वो जा रहा है। चलो। जगन वो निकल गया। हाँ सर। जल्दी चलो। लेफ्ट में लो। क्या कर रहे हो? लेफ्ट में लेना। यार पागल हो गए हो क्या? ठीक है, रिवर्स लो, लेता हूं। जल्दी करो। अरे यार इडियट। ध्यान से नहीं चला सकते? सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आज पूरा बदन दुख रहा है। अभी अभी पूरी सर्विस करके नहाया हूँ। हलवा खाओगे क्या? आंटी ने दिया है, नहीं खाओगे? अरे वाह वाह वाह, कितना मुलायम है ये। आओ, कितना टेस्टी है। हलवे की बात कर रहा हूं। तुम नाराज तो नहीं हो? क्या हुआ है? इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे मैं बहुत ही डर गया हूं यार। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बस सब कुछ ठीक हो जाए। सही में सब कुछ ठीक होगा। अब तो मुझसे और कुछ मत पूछो। चिंता मत करो दोस्त, मैं जानता हूं कि तू बड़ी मुसीबत में है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, समझा? हलवा खा। आंटी का हलवा है, सिर्फ मेरे लिए। आंटी आंटी। पता चला माल कहाँ छिपाया है? नहीं भाई, उनके लोग पूरे शहर में चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा, पर हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। माल अभी भी जॉनी की कंट्रोल में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जॉनी अब माल एक्सचेंज करने वाला है। तो क्या जॉनी को मार दूं? वो खतरनाक नहीं लगता है, इसीलिए तुम उसे हल्के में मत लेना। वो तुम्हें खत्म कर देगा। जब वो 15 साल का था, उसने विसागम के लिए मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। जैसे वेलू दाऊद का राइट हैंड है, ऐसे ही जॉनी विसागम का। उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। वेलू?
वो कौन है भाई? भाई, एसी आपसे मिलने आया है। आइए सर। क्या हुआ विशाखम, मुझसे मिलना चाहते थे? बात यह है कि मूर्ति के लोग कुछ समय से हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जॉनी को मारने की कोशिश की। तो डर गए क्या? डर लग रहा है। हाँ सर, डर गया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना विशाखम। मैं मूर्ति से मिलना चाहता हूँ। मीटिंग फिक्स करवा दीजिए। करवा देता हूँ। चलता हूँ। ओके सर। ठीक है सर। जैसा मैंने पहले भी कहा था, दाऊद के पीछे बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन हाल ही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई का मार्केट अब भी दाऊद के कंट्रोल में है। सर, क्या अभी भी दाऊद चेन्नई में ही है? 2002 में व्यासरपाड़ी मार्केट में दंगा हुआ था। उसके बाद हुई गैंग वॉर में दाऊद ने किसी को गोली मार दी थी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी रात मुर्दा घर से उस बॉडी को गायब कर दिया गया था। उस दंगे के बाद से दाऊद मुंबई निकल गया। ये सब 2002 की बात है। 2003 में मुंबई में ड्रग माफिया बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 2002 में दाऊद के हाथ में चेन्नई का पूरा मार्केट था, लेकिन वो उसी रात मुंबई चला गया था। आखिर दंगे में क्या हुआ था? दाऊद के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस दंगे में असल में हुआ क्या था। वेलकम मूर्ति, बैठो। विशाखम काफी बदल गया है। 3 साल हो गए इसे देखे हुए। हाँ मूर्ति, इतने सालों से तू ही धंधा संभाल रहा है। तू बिजी रहा होगा, इसलिए विशाखम से मिलने का टाइम नहीं मिला होगा। लेकिन विशाखम ऐसा नहीं है। दाऊद से काम मिलने के बाद ही मार्केट के लोगों ने विशाखम पर ध्यान देना शुरू किया है ना विशाखम? सच कहा ना? बताओ विशाखम, मैंने सुना तुम डर गए हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। हाँ भाई, मैं डर गया हूँ। ये दाऊद के लिए मेरा पहला काम है और दाऊद का माल एक्सचेंज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। वैसे भी तुम सीनियर हो, इसीलिए मैंने सोचा एक वार्निंग दे दूं तुम्हें। मैं जानता हूं तुम्हारा पहला काम है, लेकिन 20 सालों से यह मूर्ति बिना किसी रुकावट के माल एक्सचेंज करता आया है। अगर मैंने तय कर लिया कि माल बाहर नहीं जाएगा तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं किसी को भी माल एक्सचेंज करने नहीं दूंगा। मैं भी यही कह रहा हूं मूर्ति। मैंने तय कर लिया कि माल एक्सचेंज होगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। काट देंगे तुझे, यही मार देंगे। सवाल के बात कर। बस करो। मूर्ति निकलो। और विशाखम, क्या है? हैं? तूने मुझसे कहा था मूर्ति से बात करनी है। क्या चल रहा है ये सब? ये वो सल्तनत है जो मैंने 20 सालों में बनाई है।
इसे मैं किसी को ऐसे ही नहीं सौंप सकता। 20 साल से इंतजार कर रहा हूं, मैं ये मौका नहीं गंवा सकता। मूर्ति, पहले यहां से चलते हैं। बाहर लेकर जाओ। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुन। सुबह के 9 बजे गाड़ी इस जगह पर ले जाना। वहां तुझे एक बैग दिया जाएगा। और यहां से 2 किलोमीटर आगे मेरे आदमी तुझसे वो बैग ले लेंगे। ठीक से कर देगा ना? हाँ कर दूंगा बॉस, कर दूंगा। अच्छा बॉस, क्या आपके आदमी बाकी के पैसे दे देंगे? रत्नवेल, ये सब क्या चल रहा है? माल के बारे में कुछ पता चला? अभी माल विसागम के पास ही है। उसे कहाँ रखा है? विसागम को बिना बताए लोकल पुलिस से पूछताछ कर रहा हूँ। माल कब एक्सचेंज होगा? अभी पता नहीं है, उसके बारे में पता कर रहा हूँ। माल को एक्सचेंज कौन करेगा? किसी को नहीं पता, विसागम के आदमियों को भी नहीं। सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा गया है। क्या तू सिर्फ ये कहने के लिए बैठा है कि तुझे कुछ भी पता नहीं? मेरे पैसे लेने के बाद आखिर तू कर क्या रहा है? बिले, जबान संभाल कर बात कर। तू छुप कर जी रहा है, लेकिन मैं यहां मैदान में हूं। यहां क्या चल रहा है सिर्फ मुझे पता है। मूर्ति अचानक चुप हो गया है, ऐसा वो कभी नहीं करता। नारकोटिक्स वाला अरविंद शहर में रेड डाल रहा है। देखो, बात साफ है, अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई और माल निकाल लेगा। प्लान हर हाल में कामयाब होगा। माल मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, चिंता मत करो, जाओ। कल चाहे जो भी हो, माल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि विसागम के घर, मेल, बार और फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर ले। सबसे जरूरी बात, जॉनी, शिवा, गुरु और कार्थी विसागम के भरोसेमंद आदमी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को मत छोड़ना। सबसे ज्यादा पूछताछ जॉनी से करनी है। जॉनी पर उनकी नजर रहेगी, लेकिन हमारे आदमी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। मुझे बताए बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों से हम विसागम और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। अगर कहीं विसागम को इसकी भनक लग गई तो, या फिर उसने किसी नए आदमी से माल भिजवाया तो क्या होगा? वो जरूर किसी नए आदमी को ही माल देने वाला है, और यही हमें और हमारे माल को पूरी तरह से सेफ रखेगा। विसागम के लोग सोच रहे हैं कि वो आराम से माल डिलीवर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल हम दाऊद के माल पर हाथ डालेंगे, समझे? और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये दाऊद का माल है। मूर्ति इसमें सीधे हाथ नहीं डालेगा। तो हमारी असली मुश्किल वो नारकोटिक्स वाला अरविंद है, और अरविंद की सारी प्लानिंग एसी के जरिए मिल जाएगी। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और किसके पीछे हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर एसीपी रतनवेल को। मुझे पूरा शक है कि वो मूर्ति से मिला हुआ है। एसी हमारे साथ है, और इन सब के अलावा अगर विसागम रास्ता बदलने की कोशिश भी करे तो एसी हमें तुरंत खबर देगा, और अगर कोई रोकने की कोशिश भी करेगा तो भी माल अपनी जगह पहुंचेगा। नवंबर 30 कल बहुत बड़ा दिन है। पता नहीं हमारी मेहनत कल रंग लाएगी भी या नहीं, लेकिन जो भी हो, ड्रग माफिया के खिलाफ ये हमारा पहला कदम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, कल कंसाइनमेंट का एक्सचेंज पक्का है ना? 100%, क्योंकि हमें ये जानकारी एक भरोसेमंद सोर्स से मिली है। आना। अरे भाई, हाँ बैठ। कोई बात नहीं, चल बैठना। ड्रिंक लेगा ना? नहीं। सिगरेट? मुझे आदत नहीं है।
तू तो बड़ा सीधा है रे। थैंक यू। भाई मुझे बुलाया था। तो विसागम की बात सुनकर डर गया क्या? हाँ भाई, सच में बहुत डर गया था। आप मेरे साथ तो रहोगे ना? जब तक तू बैग डिलीवर नहीं कर देता हम सब तेरे साथ ही रहेंगे। भाई दूसरों को छोड़ो, आप मेरे साथ रहोगे ना? तू मुझे जानता है ना? हाँ। कोई हमारे रास्ते में आया तो उसे काट कर समंदर में फेंक दूंगा। ओके, उतना काफी है। अच्छा भाई, ये दाऊद कौन है? बीस साल पहले जब पूरे चेन्नई की मार्केट पर दाऊद का कब्जा था, तब विदेश का सारा माल मुंबई पोर्ट से पूरे भारत में सप्लाई होता था। क्योंकि दाऊद यहाँ था, इसलिए विदेशी डीलरों ने मुंबई का धंधा बंद करने का फैसला कर लिया और चेन्नई को डिस्ट्रीब्यूशन हब बनाने का सोचा। उस वक्त मुंबई मार्केट जिसके कंट्रोल में था उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं था कि चेन्नई मेन मार्केट बने, इसलिए विदेशी डीलरों ने तय किया कि जॉर्ज और दाऊद की मीटिंग करवाई जाए ताकि उनका धंधा आराम से चलता रहे। लेकिन जॉर्ज उस मीटिंग में नहीं आया। उसने अपने पार्टनर्स को भेज दिया। लेकिन बिली उस मीटिंग में एक अनजान शख्स को लेकर आया जिसका नाम था मार्टिन, जॉर्ज का बेटा। वो मीटिंग देखते ही देखते दंगे में बदल गई और अफरा तफरी मच गई। दोनों गैंग्स के बीच की इस लड़ाई में दाऊद ने मार्टिन को गोली मार दी। उसे ये बात पता नहीं थी कि मार्टिन जॉर्ज का बेटा है। लड़ाई के 1 घंटे बाद जॉर्ज को अपने बेटे की मौत की खबर मिली और उसने अपने हजारों आदमी दाऊद के इलाके में भेज दिए। लेकिन उन हजारों आदमियों का दाऊद ने अकेले ही सामना किया। अब समझ में आया दाऊद कितना बड़ा आदमी है? फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन आप तो खतरनाक जॉनी हो और आपको बस इतना ही पता है। छोड़ना। भाई। हाँ, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तूने मेरी जान बचाई है, कुछ भी पूछ सकता है। आपका पूरा नाम क्या है? ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो पूरा नाम जॉनी सिंस है ना? तुझे ये सब किसने बताया? इलाके के लोग तो यही बोल रहे थे। सच में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं क्या? भाई, ये जॉनी सिंस कौन है? उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ? आपसे भी बड़े हैं क्या? मैं वो नहीं। बहुत देर हो गई, तू जा यहाँ से। ठीक है भाई, बाय। तंबी दुराई। क्या भाई? ये रख ले। नहीं भाई, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ, नहीं चाहिए। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, रख ले। अरे रख लेना, पकड़ना। हे भगवान। मैंने तुझे खाने के लिए प्रसाद दिया है क्या? जा घर जा और इसकी पूजा कर। हाँ ठीक है भाई, चलता हूँ। भाया। ठीक है, जा।